पुराने वाले ने नहीं कराया इसलिए तो हटा दिया ना उसको। पार्टी ने बदल दिया ना, तो बदल दिया ना, इसीलिए बदल दिया ना कि काम नहीं करवाया उसने। जो उस समय कार्य हुए शीला जी ने बहुत काम किए थे। आम पार्टी ने अगर 40 सीट ले भी ली ना तो सीट नहीं बढ़ेगी। लोकसभा में तो देखो मोदी के अलावा कोई है ही नहीं, भूल जाओ। राज्यसभा सांसद थी स्मृति मालीवाल, उनको घर से पीट के निकाल दिया। पेड़ के ऊपर चढ़ के जिस डाले पे कोई बैठा है और उसी को काट रहा है, वही काम बड़ी शिद्दत से कांग्रेस ने किया। दिल्ली चुनाव होने में महज अब चंद दिन बाकी हैं। 5 तारीख को मतदान के बाद 8 तारीख को नतीजे पूरी दिल्ली 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ आ जाएंगे। ऐसे में हर विधानसभा सीट अपने आप में ही बड़ी हॉट है, मगर जो देवली है, देवली से अंबेडकर नगर लगती हुई सीट है, वो रिजर्व सीटों में से एक है। ऐसे में देवली इस वजह से भी खास हो गया क्योंकि इस बार बीजेपी ने यहाँ पर गठबंधन का प्रत्याशी उठाला। इसके साथ ही 2013 से बात की जाए अब 2025 तक की, तो यहाँ पर एक ही विधायक रहे, जो विधायक रहे प्रकाश ने पिछले सालों में 1 दशक की बात की जाए कितना काम किया, वो जानने के लिए हम तमाम लोगों जो देवली के वरिष्ठ लोग हैं, उसके साथ ही युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अब जाकर जो समीकरण इस देवली पर बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, किसमें कितना ज़्यादा दम है। इसके साथ ही अगर बता दें, मौजूदा जो विधायक है प्रकाश, उनकी टिकट काटकर इस बार जो आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है वो अलग है और वो कई मायनों में खास भी है। देवली की सीट की बात की जाए, इसके साथ ही आपको अभी जो मौजूदा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मिलेंगे वो प्रेम कुमार चौहान मिलेंगे। इसके साथ ही एलजेपी के प्रत्याशी, क्योंकि गठबंधन में सीट लड़ रही है, वो दीपक तंवर मिलेंगे और राजेश चौहान। यूँ तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा अभी फिलहाल मौजूदा समय में दिल्ली की बात करें, मगर हाँ, शीला दीक्षित की तारीफ हर किसी दिल्ली वाला करता है, तो ये देवली की सीट कितनी ज़्यादा करती है। बाबू जी, क्या नाम हुआ अपना? मेरा कैलाश शर्मा। ये बताओ, पिछले 10 साल में 1 दशक की बात की जाए कितने काम हुए देवली विधानसभा में हाँ, देवली विधानसभा। बहुत कम। देवली गांव, स्पेशल गांव की बात करो तो कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, और पानी कैसा रहा आपके यहाँ? पानी भी पे भी कोई खास काम नहीं हुआ। पानी के चक्कर में ही तो आम आदमी पार्टी ने उसकी टिकट काटी थी कि उसकी प्रकाश जायसवाल की। और पानी की निकासी, सीवर के लिए कोई काम नहीं हुआ। बारिश आती है जब कैसे हालात होते हैं? इतने इतना पानी सड़कें भी दुरुस्त नहीं है आपकी? नहीं है। तो अब क्या सोचा है फिर? अब कैंडिडेट बदल दिया, प्रेम चौहान। अच्छा, मतलब झाड़ू से इधर उधर नहीं जा रहे ना, बाबू जी। आप तो बहुत पुराने व्यक्ति हुए, आपने सारी नहीं आपने शीला की सरकार तो देखी होगी, तो उसकी थोड़ा सा बताओ, उसमें तो काम हुए? बहुत काम हुआ भाई। हमारे यहाँ से पहले विधायक थे कांग्रेस से, अरविंद सिंह लवली, बूटा सिंह जी के लड़के थे। उन्होंने इतना काम किया, बहुत अच्छा काम किया। उनसे पहले जोली जी थे, खैर उन्होंने जोली जी की बात ही नहीं कह सकते। विजय जोली जी की बात बताओ, अब वो संगम विहार में बैठे हैं। जोली जी ने ऐसे काम किए हैं, बड़े भाई बैठे हैं हमारे, बता देंगे। हमारे गाँव की जो आज थोड़ा बहुत पानी जो पी रहे हैं ना, सिर्फ जोली जी की देन है। जो ट्यूबवेल जो जोली जी लगा गए हैं, अभी भी पानी उनमें आ रहा है। विजय जोली वही शख्स हैं जिनका नाम अभी संगम विहार से बीच में उछला था कि उन्हें टिकट मिल सकती है अगर गठबंधन में सीट आती है, मगर हाँ, एक समय विधायक थे और शीला दीक्षित उस समय मुख्यमंत्री हुआ करती थी और हमने देखा था विधानसभा में बड़ा पक्ष विपक्ष वाला माहौल होता था। बाबू जी, आप बहुत पुराने हुआ, आप समझाओ थोड़ा मदन लाल खुराना और शीला दीक्षित की सरकार के बारे में। ये समझाएंगे। आप बता दो फिर भाई। मैं नहीं। आप बताओ। हाँ बोलिए। एक बार शीला दीक्षित और मदन लाल खुराना जी की सरकार के बारे में बताओ थोड़ा सा। देखो, वो बहुत पुरानी सरकारें थी और उस समय हर किसी में आत्मसम्मान था, एक दूसरे की इज्जत मान सम्मान का ख्याल रखा जाता था। आज जो छीछा लेदर है या जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, मर्यादा है, मुझे नहीं लगता उसका कोई नामो निशान कहीं बचा है। जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं वो आज की बनिस्बत बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे गांव में एक कहावत है, कई दफ़ा बाप बेटे से कहता है कि बेटा ऐसे काम करियो जो लोग मेरे से बेहतर रूप से तेरा नाम लें। तो आज हम कहीं, हो सकता है उस समय के लिहाज से कुछ शिकायतें हमें रही हो, मदन लाल जी के टाइम पे भी, शीला जी के टाइम पे भी। सब कुछ तो नहीं हो सकता कि सब कुछ हमारे मन का हो, लेकिन आज हमें वो बहुत ही सराहनीय, उनके कार्य बहुत सराहनीय लगते हैं। जो कार्य चाहे वो एशियाड की बदौलत हुए, कैसे राष्ट्रमंडल की बदौलत हुए, जो उस समय कार्य हुए, शीला जी ने बहुत काम किए थे। आप सब लोग संपन्न परिवार से हुए और आजकल जो फ्री वाली स्कीमें चल रही हैं, हर सरकार बढ़ के पैसा दे रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? बकवास, देश को एक गर्त में धकेलना।
आप श्रीलंका को देख लो, धीरे धीरे पाकिस्तान को देख लो, बाकी कंट्रीज़ को देख लो जिन्होंने स्कीम्स चलाई हैं। मुझे नहीं लगता इनसे कोई भला होता है। राशन की लाइन में अगर एक 50,000 का, 80,000 का या लाख से ऊपर का आईफोन लेके कोई खड़ा है तो मुझे नहीं लगता कि उसे फ्री राशन कार्ड की ज़रूरत है, फ्री राशन की ज़रूरत है। या एक आप अच्छी मोटरसाइकिल से 1 लाख से ऊपर की मोटरसाइकिल से आप उतर के राशन के लाख रुपए से ऊपर की हैं सारी मोटरसाइकिल। चलो फिर भी अगर आप फ्री राशन ले रहे तो मुझे नहीं लगता कि आप डिजर्व करते हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक है, मतलब आप इसको मतलब ये कॉन्स्पिरेसी और ये सारी चीज़ें मतलब बीजेपी भी गलत कर रही है और सारी पार्टियां तमाम गलत कर रही हैं सारी। ये देश की प्रति जो है एक तरीके से अगर आप इसको सही मायने में लेके चले, चाहे कोई भी पार्टी करे, देश के प्रति अन्याय है। जो एक आम इंसान है जिसने टैक्स पेयर है उसके प्रति अन्याय है। और ये हेल्थ एजुकेशन की बात करें, हाँ, वो देखिए, अगर आप हेल्थ में, एजुकेशन में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसका स्वागत है। आसपास आपके मोहल्ला क्लिनिक, अरे भाई, कहीं हो सकता है जहाँ कुत्ते कम लग रहे हो तो वहाँ जाके देख लो। मोहल्ला क्लिनिक में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है अपने आसपास? हमारे यहाँ का नहीं। अब ये बता रहे हैं सड़कें वगैरह तो बड़ी खराब है यहाँ। देवली गांव तक बहुत बुरा हाल है। तो ये पिछले विधायकों ने देवली गांव तक का रास्ता नहीं पता था या आप विदा कर देते हैं? देवली गांव को तो वो आए नहीं। हाँ जी, कि देवली के लोगों ने मुझे वोट नहीं दी, मैं काम नहीं करूंगा। हमारी गांव के RW बनी हुई है, उसमें हमारे अध्यक्ष जी भी गए थे, शिव कुमार जी उनका नाम है। 5-6 हमारे भाई साहब भी गए थे। ये ज़्यादा बताएंगे कि 22% है भाई साहब हमारे। क्या बोला था जारवाल जी ने, भाई साहब से पूछो। मैं तो आप ये बताओ, विजय जोली जो अगर विकास की बात कर, प्रकाश और विजय जोली में अंतर कोई कंपेयर नहीं, कोई कंपेयर नहीं। एक सोना है, एक मिट्टी है, कोयला है, एक हीरा है, एक मिट्टी है। मतलब तो अब ये आप वहाँ गए RWA के मतलब एज ए वाइस प्रेसिडेंट, क्या सब बर्ताव हुआ आपके यहाँ? नहीं, हमने वही सब अपने गांव के सीवेज के बारे में बात की, वाटर सप्लाई के बारे में बात की, लेकिन कोई भी जो उनके जवाब थे उसे आप संतोषप्रद तो किसी भी रूप में नहीं कह सकते। हाँ, बिल्कुल इस तरीके से थे कि मैं आपको कुछ नहीं समझता, आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया, आपने वोट नहीं दी। मैंने कहा भाई, जीते तो आप हैं, विधायक तो आप ही हैं हमारे। मतलब ये तय है कि आपने वोट तो नहीं दी थी उन्हें? नहीं, अरे भाई, वो तो क्या मालूम मैंने किसको वोट दी है। अब किसी को क्या मालूम मैंने किसको वोट दिया, मैं किसको वोट दूंगा। नहीं, वो जिस तरह से कह रहे थे। हाँ, वो गांव के लिए था, पर्टिकुलर मेरे लिए नहीं था, पूरे गांव के प्रति उनके शब्द थे। और फिर मैंने उनको एक क्वेश्चन किया कि भाई, उन्होंने कहा जी मैं गांव में, आप मेरे पास पैसा नहीं होता। मैंने कहा जी आप ग्रामीण विकास बोर्ड से ले सकते हैं। उन्होंने कहा जी आपका तो अर्बन है। मैंने कहा अर्बन की तो पहली शर्त सीवेज है, कहाँ है हमारे गांव का सीवेज? वो तो अब भूल जाइए अब जब तक मैं हूँ। वो बताते हैं कि पहले सीवर विजय जोली जी के टाइम की बात है, मैं बीच में उनके साथ बैठा था, उन्होंने बताया कि वो 12 फुट मतलब गोलाई उसकी लंबी थी, मगर वो सीवरेज जो लगे वो कम चौड़ाई वाले लगे उस समय। नहीं, देवली में तो पर्टिकुलर, देवली में नहीं है, पर्टिकुलर किसी गली में थोड़ा बहुत हो गया हो तो मैं नहीं कह सकता। संगम विहार का जिक्र कर रहे थे इस बार, वो तैयारी संगम विहार में ये सब इंजीनियर्स ने या जिसने भी किया है, मुझे नहीं लगता वो कामयाब है, कहीं से भी कामयाब है। बहुत छोटे पाइप है जो शायद 1 या 2 गली का लोड लेस के, वो आप मेन पाइप से। जैसे हम दिल्ली में घूमते हैं और इतने 21वीं सदी में जी रहे हैं, मतलब आप देखते हो कि नेताओं को शर्म भी नहीं आती, वो पानी में घूम घूम के प्रचार हो रहा है और वही 5 साल तक विधायक रहे हैं। नहीं, एक ज़माने में बचपन के मैं अपना बताऊं, लुटियन जोन्स में जाते थे तो शायद जो आज का सपना केजरीवाल जी दिखाते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी दिखाती है कि हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, मुझे लगता उस टाइम लुटियन जोन्स था। वहाँ के रोड्स, वहाँ का सीवेज सिस्टम। यूपीए सरकार की बात कर रहे हैं? यूपीए नहीं, महाराष्ट्र सरकार। मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। मतलब यूपीए की सरकार। भाई, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ उस समय यूपीए की सरकार थी ना, कांग्रेस की हुआ करती थी, नॉट यूपीए, ओनली कांग्रेस। हम जब बचपन में थे तो हमने सिर्फ कांग्रेस को देखा था, सिर्फ कांग्रेस को जानते थे। बहुत हल्के तौर पे हमारे सामने कोई था तो जनसंघ थी बस, बाकी कुछ किसी का कम्युनिस्ट वगैरह हमारे यहाँ कभी पनपे नहीं। लाल सलाम वालों का कोई? नहीं, लेकिन जो भी था हमारे यहाँ कांग्रेस थी।
नहीं, एक चीज़ और, आप पुरानी बातें हो रही है तो एक चीज़ और समझाओ छोटी सी। जिस तरह से पहले हमने पार्लियामेंट का भी माहौल देखा है, वाद विवाद देखे हैं और बड़ी सुंदरता से देखे हैं, आज का स्तर आप देखते हैं तो दुख नहीं। वो तो मैंने बता ही दिया आपको कि मर्यादा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सम्मान नाम की, एक दूसरे के सम्मान की प्रति मर्यादा रखने की कोई, मुझे नहीं लगता किसी रूप में कोई रख पा रहा है। अब क्या चल रहा है देवली में मौजूदा समय, किधर को हवा है? हवा कहीं भी नहीं है। ये तो लोगों की अपनी जो है, भाई अगर मेरा जुड़ाव झाड़ू से है तो मैं झाड़ू के साथ हूँ। मुझे मतलब नहीं है कि मेरा कोई गांव का काम हुआ नहीं हुआ है। लेकिन ज़्यादातर लोग, लास्ट जो हमारे जारवाल जी थे उनसे तो नाराज़ है। एंटिन कम्बेसी भी देखने को मिली। अब ये नया आदमी है तो उसके ऊपर तो मैं नहीं कह सकता भाई लोगों के क्या क्या विचार बने। आप ये समझाओ ये मौजूदा समय में क्या चल रहा है। ये बोल रहे हैं इंडियन बोल आप भी थोड़ा सा समझा दो एक बार। ये बताओ, ये 10 साल में काम हुआ, ये तो बता दो। मैं बताता हूँ हुआ काम। इनको भी तो बोलने हैं थोड़ा सा। 10 साल में इनको हाँ, ये लो जी सरकार की। हाँ शीश महल बनाया केजरीवाल जी का। मैं बच्चों की कसम खाता थे, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, ठीक है। और यहीं पे शराब ठेका खोल दिया था, एक दारू की बोतल। हो गया ठेका। हाँ बंद हो गया था, हमने करवाया था। 65 दिन बैठे थे, आगे खुल गया, लेकिन 100 मीटर 300 मीटर आगे खुल गया। हाँ, और महिलाओं के प्रति वो करते थे कि मैं महिला को सम्मान करूंगा। उनकी खुद की क्या नाम है राज्यसभा सांसद थी स्वाति मालीवाल, उनको घर से पीट के निकाल दिया। उससे ज़्यादा क्या करोगे, काम तो ही रहा दिल्ली में। सोशल मीडिया पे आप स्वाति मालीवाल की सारी चीजें देखेंगे भी। भैया क्या लग रहा है इस बार, समझाओ। देवली क्या कह रहा है? देवली प्रेम चौहान के चांस ज़्यादा हैं यहाँ से। ये कह रहे हैं पुराने वाले विधायक ने तो काम कराया नहीं। पुराने वाले ने नहीं कराया इसलिए तो हटा दिया ना उसको। पार्टी ने बदल दिया ना, तो बदल दिया ना, इसीलिए बदल दिया ना कि काम नहीं करवाया उसने। तो ये एक बार दोबारा से झाड़ू ही चलेगी। ये अगर वैसे बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से उतरता तो हालात थोड़े से बदलते। चेंज होते। जीती झाड़ू ही। मतलब वोट परसेंटेज बढ़। हाँ जीती। ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं। आप थोड़ा सा बता दो क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार? देवली में तो जो चिराग पासवान की पार्टी का हम तो बीजेपी को समर्थन करते हैं। ये सब तो झाड़ू वाले हैं। नहीं, होंगे तो सबका अपनी चॉइस है, सबकी अपनी चॉइस आप है। ये बताओगे जैसे बीजेपी आते, अगर जैसे फूल निशान होता तो थोड़ा सा फाइट ज्यादा हो जाती। अब थोड़ा ज़्यादा आता है, फिर तो उस टाइम से ज़्यादा होता है ना। अभी लोगों को समझने में दिक्कत होती है। समझाना पड़ेगा भाई ये उस रामविलास पासवान हेलीकॉप्टर है या फूल है, उसको थोड़ा समझाने में फ़र्क पड़ता है। वरना आदमी फूल ढूंढ रहा है मशीन में जाके। ये तो कांग्रेस का कुछ है कांग्रेस का तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। दिल्ली में। दिल्ली में तो है, कुछ तो उठेगा। पिछले 2-4 सीटें या ज्यादा? वो मैं नहीं कह सकता ज़्यादा है। कुछ ना कुछ जरूर। हाँ, कुछ ना कुछ जीरो पे तो नहीं रहेगी। आपके यहाँ भी तो रैली हुई होगी, राहुल गांधी वगैरह उधर को आए। नहीं, राहुल गांधी हमारे यहाँ का है। हमारे यहाँ बड़े नेता तो आए हैं कई, सबकी जगह। नहीं हमने नहीं देखे। पासवान जी आ गए। पासवान जी आए थे परसों। हाँ, भीड़ हो गई थी। हाँ भीड़ काफ़ी थी वैसे। तो आपको लग रहा है चुनाव चिन्ह में थोड़ा सा कंफ्यूजन हाँ नहीं, वैसे पार्टी जीतेगी। ये सीट तो निकाल पक्का निकालेगी। ये झाड़ू वाले सारे। तो उनका कहना तो तो आपको लग रहा है हाँ। जनसमर्थन दिखाई दे जनरल बिल्कुल है। रहा है। एक बार एक चीज और समझा दो, इस बार कांग्रेस का दिल्ली में कुछ दिखाई देगा? भाई बीजेपी तो है तेरी बीजेपी की, बोले आप। 32 तेरी है आम पार्टी की, 8 सीटें तेरी उसकी कांग्रेस की है। बाकी हमने पूरा समीकरण ही बता दिया। बिल्कुल बता दिया बस। हवा तो इस समय जो है वो बीजेपी की है। अच्छा, बीजेपी की हवा लगती है। हाँ, लगती नहीं है, लगती नहीं, अगर आकलन करो तो है। आप यहाँ से सब झाड़ू झाड़ू हो गया वो। अरे एक बात बताऊं, अगर आम पार्टी ने अगर 40 सीट ले भी ली ना तो सीट नहीं बनेगी। 40 में भी सरकार नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, बीजेपी घोपड़ा कर देगी। 38 सीट ये दिखा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। इसे मटका भी कहता है। अच्छा, कम से कम जब 40 से ऊपर। इसे तो प्रमोट मत करो। अब ये हाँ, कांग्रेस का समझा दो 2-4 लाइन में। कांग्रेस अगर इसी तरीके जिस प्रकार इस बार है, अगर ये इसी तरीके से चलती तो मुझे नहीं लगता उसके ये हालात इतने बुरे होते। ये कारण समझाओ, जैसे आप भी शीला की तारीफ कर रहे हो, ये इतनी ज्यादा गिरी क्यों कांग्रेस? उसका कारण है, अभी आपने कभी नहीं, मैं तो ये पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक एग्जांपल आप शायद बचपन से ही देखते होंगे कि जिस पेड़ के ऊपर चढ़ के जिस डाले पे कोई बैठा है और उसी को काट रहा है, वही काम बड़ी शिद्दत से कांग्रेस ने किया। हाँ, बड़ी शिद्दत से कांग्रेस। परिवारवाद कांग्रेस ने थोड़ा सा ज्यादा। ऑब्वियसली उससे फर्क तो पड़ता ही है।
अगर जो डिज़र्व करते हैं, जो इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है मैं भी किसी पद पर पहुंचूं, और उसे उठा के एक तरफ फेंक दिया जाए तो क्या होगा? जब चीलत की सरकार थी तो उस समय सांसद कौन थे यहाँ से? उस समय सज्जन कुमार ज्यादातर रहे, फिर उनके भाई रमेश कुमार रहे, एक दो दफ़ा बीच में फिर अपोजिशन भी आई, लेकिन ज़्यादातर कांग्रेस रहा। साहब सिंह वर्मा जी भी आए। साहब सिंह वर्मा यहीं से मुख्यमंत्री का सफर भी तय करा होगा। जी, लेकिन यहाँ से सांसद भी रहे। सांसद हमारे काफ़ी जागृत थे, एक दो सांसदों को छोड़ के बाकी सांसद। लोकसभा में तो क्लियर ही है, लोकसभा में तो देखो मोदी के अलावा कोई है ही नहीं, भूल जाओ, किसको सोचेंगे आप? सोच भी नहीं सकते किसी के बारे में। वहाँ पे विकल्प ही नहीं है। कोई विकल्प नहीं, मुझे नहीं लगता कोई विकल्प, ना मेरे लिए ना आपके लिए। तो ये अद्भुत से जवाब हैं देवली की जनता के। ऐसे में ये चुनाव बड़े दिलचस्प बन गए हैं। देवली के साथ साथ पूरी दिल्ली की बात की जाए तो अभी तक एक निचोड़ निकालना बड़ा मुश्किल तमाम तरह से दिखाई देता है कि ऐसे में इन तमाम जनता के बीच, क्योंकि हर तरह की प्रक्रिया आपको मिलती है, तो ऐसे में किसका ज़्यादा जोर किस विधानसभा सीट पे है, ये तो 8 तारीख को ही पूरा का पूरा निर्णय सामने आ पाएगा। मगर मौजूदा समय में चंद दिन बचे हैं, उसमें इस चुनाव ने बड़ा दिलचस्प मोड़ ले लिया है। कैमरामैन गोविंद के साथ दिल्ली देवली।